सो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीधा शांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे किसको रोस्ट कर रही हूँ। और कंगना रनौत को मैं वचन देती हूँ कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होगी और यहाँ पे कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगी। और सो प्लीज़ कंगना रनौत को हिट मत देना। खैर आज मैं कंगना रनौत की कुछ ट्वीट के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरी आखिरी रोस्टिंग होगी कई महीने तक। तो खैर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो जिस टॉपिक के लिए रोस्ट करनी हूँ कंगना रनौत को मैं उसी टॉपिक के बारे में आती हूँ। तो यानी कि इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अब मैं ट्वीट पे आती हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कंगना रनौत की एक पोस्ट मैंने देखी कई हफ्ते पहले। मैंने ये अच्छा मार्च महीने की 26 तारीख में मैंने स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड कर ली थी। और मुझे लगता है ये अप्रैल महीने के लिए है। खैर तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो सबसे ये कंगना रनौत जहाँ पे रिट्वीट की थी, तो यहाँ पे तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी ने कहा, I hereby confirm that my client Ms. Kangana Ranaut billable warrant in Mr. Javed Akhtar complaint has been cancelled today। यानी कि एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी ने की जो कंफर्म किया है कि उनकी क्लाइंट मिस कंगना रनौत की जो वेलेबल वारंट थे जहाँ पे मिस्टर जावेद अख्तर के कंप्लेंट हुआ करते थे, वो उसी दिन कैंसिल हो गए थे। तो बेल वारंट कैंसिल का मतलब है होता है कि उन पर कोई आरोप नहीं होगी। वो अपनी मर्जी से बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, बेकसूर साबित होकर बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। खैर आगे क्या पैराग्राफ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्सो द मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ FIR अगेंस्ट हर इन बेंगलुरु वाज अर्ज्ड टुडे इन Karnataka High Court and the FIR has been successfully quashed। तो बेंगलुरु के हाई कोर्ट कर्नाटक का हाई कोर्ट में जो कंगना रनौत के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसे खारिज करने की कोशिश की जा रही है और सक्सेसफुली वो खारिज हो चुकी है। तो इसके जो काउंटर ट्वीट आ रहे हैं वो वहाँ पे तो वहाँ एक काउंटर ट्वीट पढ़ूंगी और सीधे बात करूंगी मुद्दे क्या है। तो काउंटर ट्वीट है वजी तो लखन gmail.com से। तो एक ट्विटर हैंडल तो वहाँ पे लिखा है कि एंड द फाइनली स्वीप्ड बाय मुस्लिम लॉयर एंड कॉल मुस्लिम एज एंटी नेशनल। तो ये काफ़ी रिलेवेंट लगी है। पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन तो का लेकिन जो यहाँ पे उनका मानना है कि कंगना रनौत इतनी देर से मुसलमानों को एंटी नेशनल कहकर पुकारने लगी थी, लेकिन आखिर वही इंटरनेशनल कौम के एडवोकेट यानी कि मुस्लिम एडवोकेट ने
उन्हें कैसे बचा ली है। तो इस्लाम के जो जॉब में कहे, इस्लाम की जुबान में अगर कहे तो बचाने का मालिक अल्लाह ताला है, तो हम बस उसीला हो सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक कंगना रनौत के बारे में रिसर्च की थी, तो कहीं पर मुझे ये नहीं लगा कि मुस्लिम के खिलाफ कुछ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने जितनी रिसर्च की थी कहीं तक ये नहीं कहा कि ये नहीं देख पाई कि कंगना रनौत मुस्लिम के खिलाफ कुछ बोल रही हो। कंगना रनौत जिनका के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, बॉलीवुड में जिनके खिलाफ हमेशा बोलती रहती है, वो तो सारे के सारे हिंदू ही तो थे। पहले आदित्य पंचोली, उसके बाद ऋतिक रोशन, उसके बाद रणबीर कपूर वगैरह वगैरह। और कहाँ तक ये सुना है कि आयुष्मान खुराना को करण जौहर के शागिर्द कहा, और दिलजीत सिंह को भी करण जौहर की शागिर्द कहा। तो यहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के बारे में कंगना रनौत कुछ नहीं बोला। आप हो सकता है मेरी रिसर्च गलत हो, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरी रिसर्च अभी की ही नहीं की। खैर, अब यहाँ पे उसके बाद आती हूँ कि माजरा क्या है। चलिए यहाँ पे अभी सीधे पॉइंट पे आती हूँ। चलिए अभी यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आती हूँ। तो ओके, तो जावेद अख्तर ने जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के बारे में डिफेमेशन का केस डाला है। तो क्योंकि कंगना रनौत जावेद अख्तर को डिफेम किया है, तो हुआ कुछ यूँ है कि यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि क्वीन एक्टर शेयर्ड ऑन जावेद अख्तर हैज कॉल्ड मी टू his house and told me that Rakesh Roshan and his family are very weak people. You don't know, if you don't apologize to them, you will have to have nowhere to go. They will put you in jail, and eventually the only path would be that of destruction. You will commit suicide. तो हुआ ये है कि जावेद अख्तर जो है उनको बुलाया, अपने घर में बुलाया और उनको कहा कि राकेश रोशन और उनकी फैमिली जो है वो बॉलीवुड के रेस्पेक्टेड पर्सन है, और अगर तुमने उसे एपोलॉजी नहीं मांगी तो तुम कहीं नहीं जा पाओगी। वो लोग तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे और तुम्हारे कैरियर को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो तुम यहाँ पे कहीं की नहीं रह पाओगी। तो खैर यहाँ पे जो हुआ है सो हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे किस तरह से वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिग पीपल, इफ यू डोंट अपोलोजाइज टू हिम,
तो यहाँ बिग कपल की वजह रेस्पेक्टिव पर्सन लिखना चाहिए था, और इफ यू डोंट अपोलोजी टू हिम, इससे वजह अगर अनलेस यू अपोलोजी टू हिम यू विल बी नोयर टू गो, यहाँ पे डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे कहा जाता है उनकी जिंदगी तबाह की जाएगी। तो देखा जाए तो ये कोई डिफेमेशन का केस नहीं था। तो कंगना रनौत ने जो किया वो गलत किया। तो ऋतिक रोशन सर से अपोलो सन 2010 में ऋतिक रोशन सर के साथ काम की है और अफेयर की शायद। तो ऋतिक रोशन की एक मूवी डिजास्टर में थी, काइस नाम की एक मूवी थी, वहाँ के लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। तो अब ये बात रोशन फैमिली कंगना रनौत को डिस्ट्रॉय कर देंगे ऐसे बात तो नहीं है कि, बल्कि कंगना रनौत ही रोशन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दी है। तो क्योंकि ऋतिक रोशन की कंगना रनौत की अफेयर की वजह से ऋतिक रोशन सर की डिवोर्स हो गई थी, और पिछले 4 सालों से, 4 साल नहीं, यूँ कहो कि पिछले 5 सालों से रिहान और रिदान के मुंह से ऋतिक रोशन सर अब्बा हुजूर नाम की एड्रेस कभी नहीं सुन पाया। जब भी मिलता होगा शायद ऋतिक रोशन सर के पुकारे होंगे, लेकिन अब्बा हुजूर कहकर नहीं पुकारा होगा। और इसके बारे में दूसरे वीडियो में भी बात की थी। ऋतिक रोशन सर के को डिफेम करने के चक्कर में आए थे। लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग खत्म होती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो यहाँ पे तो बात अगली पैराग्राफ में क्या लिखा है ये मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी खराब हो गई है, इसलिए हाँ एक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या लिखा है, अगले पैराग्राफ में लिखा है, दिस were his word, why did he think if I don't apologize to you with will have nowhere to go, they will put you in jail, but eventually the only path would be that of destruction. You will commit suicide. This were his word. Why did he think if I don't apologize to Hrithik Roshan, I would have to commit suicide? He shouted and yelled at me. It was shaking in his house. तो यहाँ पे तो यह इसका मतलब है कि ये थे उनकी जो जुबानी। तो अगर कंगना रनौत ने कहा कि अगर उन्होंने ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगी तो वो कहीं कि क्यों नहीं रहेगी। अगर ऋतिक रोशन से माफ़ी नहीं मांगी तो उनको क्यों जेल में डाल दिया जाएगा।
और उनकी बर्बादी क्यों वो बर्बाद क्यों हो जाएगी, उनको क्यों सुइसाइड करनी पड़ेगी। तो ऋतिक रोशन से माफ़ी ना मांगने पर सुसाइड क्यों करनी पड़ेगी, ये बातें कंगना रनौत को ऐसे लगी कि जावेद अख्तर उनको जलील कर रहे हैं। तो ऐसे बातें अगर जावेद अख्तर ने कही भी तो ये तो कंगना रनौत का कोई हक नहीं बनता कि उनको कोर्ट में जलील करें। तो मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत ने ऐसा किया हो। तो खैर और कंगना रनौत से जुदा होने के बाद ऋतिक रोशन की क्या परफॉर्मेंस थी और कंगना रनौत की क्या परफॉर्मेंस थी, ये सन 2020 तक ये मैं आपको दिखाती हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त कुछ अलग ही हो सकता है, फिर भी देखती हूँ। चलिए, तो ये थी ऋतिक सर के लास्ट सन 2014 से सन 2020 तक की कहानी। तो अग्निपथ ऋतिक रोशन की अग्निपथ जो थी वो जनवरी महीने के 26 तारीख में हुई है और जो सुपर हिट रही है। खैर सन 2014 में कंगना रनौत जैसे कि कह दी कि सन 2014 में ऋतिक से जुदा हो गई हैं। अब मैं बात करूंगी उसके बाद की कहानी। मोहनजोदारो सन 2016 अगस्त महीने की 12 तारीख सन 2016 में रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई थी। काबाली जनवरी महीने की 25 तारीख सन 2017 में रिलीज हुई थी। वो थोड़ा सा एवरेज हो गई थी। तो सुपर 30 जुलाई महीने की 12 तारीख सन 2019 वो हिट हुई थी। और सुपर हिट सुपर 30 मूवीज जो है वो हमें कुछ मैसेज दे रही थी और ये जो हमारी एजुकेशन के पक्ष में कह रही थी। वार मूवी जो है अक्टूबर महीने की 2 तारीख सन 2019 में रिलीज हुई थी और वो ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि हम स्टार किड को की मूवीज ज़्यादा देख रहे थे इसलिए ब्लॉकबस्टर हो गई थी। चलिए मानते हैं ऐसे है। तो एक्टिंग स्किल को साइड में रखकर हम देखते हैं कि स्टोरी क्या है। तो वहाँ पे जो स्टोरी जो हो गई थी तो दिल को छूने देने वाले यहाँ पे चारों मूवीज जो है वो दिल को छूने देने वाली थी। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी लेकिन को एक्टर और को एक्ट्रेस की कमी की वजह से मोहनजोदारो फ्लॉप हो गई थी। और यहाँ वहाँ पे सिर्फ एक मूवी फ्लॉप हो गई थी और एक मूवी बिलो एवरेज हो गई थी। एक मूवी हिट थी और एक मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो ये थी ऋतिक रोशन सर की फिल्म हिस्टोरी। तो खैर और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो वार स्टोरी जो है थी वो काफ़ी अच्छी थी और नेशनलिटीज़म के पक्ष में थी। अब मैं बात करूंगी कंगना रनौत की मूवीज। तो यहाँ पे
कंगना रनौत की मूवीज के बारे में मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे मैं वो मूवी तो इसके बारे में यहाँ बात करूंगी जो कंगना रनौत की है। तो ओके, मुझे लगता है कोई गलती होगी। हाँ, तो आप कंगना रनौत की मूवीज़ के जो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी और पहले ही इसके बारे में बात की थी और मुझे नहीं पता, फिर से बात करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड हो चुकी है और सबूत आपके सामने है। तो आई लव एंड वाई सन 2015 में रिलीज हुई थी और उसके बाद सात मूवी रिलीज कर चुकी थी। तो खैर आई लव एंड वाई मूवीज जो है वो सन 2015 की जुलाई महीने के 10 तारीख को रिलीज हुई थी और वो डिजास्टर हुई है। कट्टी बट्टी सन 2015 की सितंबर महीने की 18 तारीख में रिलीज हुई थी, वो फ्लॉप हुई थी। तो रंगोली, हाँ रंगून सन 2017 की फरवरी महीने की 26 तारीख रिलीज हुई थी, डिजास्टर हो गई थी। तो सिमरन सन सितंबर महीने की 15 तारीख सन 2017 में रिलीज हुई थी, वो भी फ्लॉप हुई थी। मणिकर्णिका जनवरी महीने की 25 तारीख सन 2019 में रिलीज हुई थी और एवरेज कर पा रही थी। जजमेंटल है क्या जुलाई महीने की 26 तारीख रिलीज सन 2019 में रिलीज हुई थी, फ्लॉप हुई थी। पांगा जनवरी महीने की 26 तारीख सन 2020 में रिलीज हुई थी, फ्लॉप हुई थी। और यहाँ पे और आजकल खबरें तो ये आ रही है कि पांगा मूवीज के लिए कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। लगता है मुझे देखना पड़ेगा पांगा में ऐसा क्या खास बात है जो नेशनल अवार्ड देना पड़ेगा। तो नेशनल अवार्ड के लायक तो पांगा मूवी भी अगर बाकी नेशनल अवार्ड की लायक थी तो फ्लॉप क्यों हुई थी। खैर अब ऋतिक रोशन से जुदा होने के बाद कंगना मैम ने चार फ्लॉप मूवीज दी है, एक एवरेज मूवीज दी है और दो डिजास्टर मूवीज दी हैं। तो जहाँ ऋतिक रोशन का कोई डिजास्टर मूवी नहीं थी, वहाँ कंगना ने दो डिजास्टर दी हैं। एवरेज के मामले में ऋतिक रोशन कंगना की पीछे रह गया क्योंकि ऋतिक रोशन एक बिलो एवरेज दिया था और कंगना मैम एवरेज मूवीज दी थी। फ्लॉप की गिनती बात करें तो ऋतिक रोशन सर सिर्फ एक फ्लॉप मूवीज दी थी और कंगना मैम 4 फ्लॉप मूवीज दी थी। और ऋतिक रोशन सर ने एक ब्लॉकबस्टर दी थी और कंगना रनौत एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं दी थी। मतलब ऋतिक रोशन से जुदा होने के बाद सबसे ज़्यादा बेफजूल मूवीज कंगना मैम ने दी थी। और
ऋतिक रोशन सर की बात करें तो जहाँ ऋतिक रोशन सर के वहाँ पे वीएफएक्स काफ़ी कम वीएफएक्स इस्तेमाल हुई है, लेकिन फिर भी जहाँ अनरियलिस्टिक सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए वीएफएक्स इस्तेमाल वार में वीएफएक्स इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ कंगना रनौत की मणिकर्णिका में तो वीएफएक्स वीएफएक्स किस लिए इस्तेमाल की थी? घोड़े पे चढ़ के। तो कंगना रनौत की मूवी स्टैंड मैंने पिछले वीडियो में ही रोस्ट कर चुकी हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। तो शायद जावेद अख्तर ने इसी बात का प्रेडिक्शन की थी जो कि यहाँ पे हुआ है। तो खैर अब मैं यहाँ पे अगले पॉइंट में यहाँ पे बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे अगला 2 पैराग्राफ पे मैं बात करूँगी। She further continued, where there are people calling Sushant, where there are people putting such thought to his mind, I have no idea. But obviously he was in a similar situation. In an interview, he had said that nepotism cannot coexist with talent because they don't allow the right talent to come up. He can relate to it, and hence I am raising a question. I want to know who played the catalyst in his situation. यानी कि कंगना रनौत ने कहा कि यह सुशांत के बारे में बोलने वाले ये लोग थे क्या? ये लोग सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत के दिमाग में ये जैन में ये बात आए कहाँ से है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि, लेकिन ऑब्वियसली वो भी वही सिचुएशन में थे जो जहाँ पे मैं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म टैलेंट के साथ नहीं कोएग्जिस्ट नहीं कर एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वो लोग जो है वो सही टैलेंट को आने नहीं देते। तो मैं खुद रिलेट कर पा रही हूँ, और मैं सवाल इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ इस सिचुएशन के असली का मुस्लिम कौन है। तो यहाँ पे सिचुएशन के बजाय सर्कमस्टेंस हो तो अच्छा लगेगा। फिर अगले पैराग्राफ में आती हूँ। कंगना एट, आई नो सुशांत हैड ए बिग फेल आउट विथ Aditya Chopra also. When I refused Sultan, I had threatened he would never work with me. Even since our industry gang up on me, I remember so many times forever. Really family. क्या है यहाँ पे कंगना रनौत मैम जो है यहाँ पे कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत सर इंटरव्यू में कहा कि टैलेंट और 2 मिनट वेल रुकावट के लिए कहती है। तो कंगना रनौत ने कहा कि एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि नेपोटिज्म और टैलेंट एक साथ नहीं रह सकते। ओके, चलिए मैं देखती हूँ कि नेपोटिज्म के बारे में
सुशांत सिंह राजपूत का क्या मानना था। तो यहाँ पे मैं आपको सबूत पेश करती हूँ। आप जाकर वहाँ पे लिंक है वो चेक कर सकते हैं, खुद गूगल में सर्च कर सकते हैं। खैर मैं जब यहाँ पे सर्च कर रही थी, जस्ट ये सर्च कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत हैज़ नो कंप्लेंट ऑन नेपोटिज्म। तो देखिए रिजल्ट क्या, खुद ही यहाँ पे एक कोटेशन आया था। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हु इज gaining up for the release of his upcoming film Rafta alongside Kriti Sanon said that he got opportunity to choose film being an outsider. This he has not. This he doesn't. Thus he doesn't have a problem with nepotism in Bollywood. Thus he doesn't have a problem with nepotism in Bollywood. आप यहाँ पे आप यहाँ गौर करिए या कितने सोनम के साथ राब्ता मूवी के प्रमोशन में सुशांत सिंह राजपूत को कहा था आउटसाइडर होने के बावजूद उनको फिल्म में मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए उन्होंने उनको नेपोटिज्म के बारे में उनका कोई कंप्लेन नहीं है। तो कंगना मैम, आपने तो भाई बहुत अच्छी तरह से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने इंटरव्यू में कह दिया नेपोटिज्म और टैलेंट, सही टैलेंट एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ कोटेशन क्या थी, यहाँ पे कोटेशन ये लिखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कहा कि उनको बॉलीवुड में नेपोटिज्म में से कोई कंप्लेन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको आउटसाइडर के रूप में काम करने का मौका मिला है। और राब्ता मूवी में तो एक लिरिक्स है, कुछ तो है तुझसे राब्ता। ये लिरिक्स वर्ड हर किससे मैच करती ही थी है पता है? ये एजेंट विनोद के एक सॉन्ग कुछ तो है तुझसे राब्ता की एक लिरिक्स से मैच करती थी। और कंगना मैम, क्या आपको पता है कि एजेंट विनोद में लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस कौन थे? लीड एक्टर नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, हालांकि वो भी एक आउटसाइडर थे, लेकिन लीड एक्ट्रेस एक स्टार हिट थी। तो उन्होंने खुद का, जब सुशांत सिंह राजपूत ने कह ही दिया है कि नेपोटिज्म से उनका कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपने वो क्यों नहीं नोट की थी? और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें तो आपने सुशांत सिंह राजपूत के एक मूवी आई थी आपके पास, आप कृपा करके उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनका को एक्ट्रेस बनिए। आपने रिफ्यूज़ की थी, कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत छोटे कलाकार थे। आप सुशांत सिंह राजपूत जिंदा नहीं है तो उसका फायदा बनाने आई हैं। खैर मुझे क्या, अब मैं यहाँ पे और दिशा में जाऊंगी। तो आप आती हो सीधे काउंटर ट्वीट पर। तो काउंटर ट्वीट में यहाँ पे
लिखा है कि क्यों भाई दो द गिवर्स नाम की एक ट्विटर हैंडल ने कहा, क्यों भाई कैसी लगी आगे स्वाद, चमचे लोग अकल के बच्चे होते हैं। शायद कंगना का फैन है। तो ये लोग भाई सामने जावेद अख्तर को गाली दे रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ठीक है, क्यों भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो जावेद अख्तर को चमचे लोग कहने लगे और अकल के बच्चे। तो कमजोर दिमाग कह सकते हो, अकल के बच्चे ये क्या है। वेल एक और ट्वीट हैंडल थी हरबीर सिंह। The evil soul belonged to Tihar for spreading hate। तो कंगना की एक ट्वीट को कैप्चर की थी। वहाँ पे लिखा है कि कंगना रनआउट, I feel so elated. I don't remember being so happy, excited ever. The cancer in the body of the nation we were looking for has been located, identify, and now the progress of eradication will start. Together we'll see through this, not just survive but also derive Jai Hind। तो यहाँ पे कंगना रनौत को कैंसर को निर्मूल कैंसर को मिटाने की बात कर रही थी, लेकिन क्या पता खुद कैंसर है ये बात कहने की कोशिश तक नहीं की। खैर मैं आगे चल के देखती हूँ। वेल अभी इसके बाद देखती हूँ। एएन ने कहा, we already know that outcome of all her cases, just like we know the winner of the of all national awards till BJP in the power. Why do we even belong to go the court? Even voted to go the court for her, Mr. Rizwan Siddiq? घर बदलो आराम से, पकोड़े बनाओ, फैसला आपके हक में आपके हक में ही तो होना है। तो ये बात सच है। तो यहाँ पे तो जो केस आउटकमिंग्स आए हैं, तो नेशनल अवार्ड्स विनर जो के हक में ही आए हैं, जबकि जब तक बीजेपी पावर में है। तो कोर्ट जाने की तकलीफ क्यों करें, घर में बैठो और घर का काम करो, फैसला अपने हाथ में होना है। सही है। अगर बीजेपी के पक्ष का कोई नेता या फिर बीजेपी की सॉरी या बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, तो किसी भी मुल्क के सत्ते में साउथ एशिया, जब तक साउथ एशिया की बात है, तो किसी भी मुल्कों में सत्ता पार्टी के जब सत्ते में आते हैं, तो उनकी लॉबी में काम करने वाले कोई भी इंसान अगर कोर्ट में फंस ही जाते हैं, तो बिना कोर्ट कचहरी करते हुए आराम से निकल जाते हैं। और जो जो सत्ते पार्टी के लॉबी में नहीं होते, अगर कोर्ट में गलती से भी फंस जाए, तो जब तक सही एडवोकेट ना मिले,
तो फंसी जाते हैं। ये बात सच है, 100% सच है। ओके, बेनाम नाम की एक ट्विटर हैंडल रेजवान सिद्दीकी और कंगना रनौत के को रिप्लाई करते हुए कहा, वाई शी इज नॉट गोइंग टू कोर्ट इन जावेद सब्स मैटर, शी इज झूठी नंबर वन, दैट वाई शी रनिंग अवेयर्स। तो इसका मतलब है जो कोर्ट जो जावेद सर के कोर्ट कचहरी में कंगना रनौत खुद क्यों नहीं गए, तो वो एक नंबर की झूठी है इसलिए वो भाग रही है, जो कि एक सच बात है। जब जावेद अख्तर डिफेमेशन केस डाला ही नहीं था, तो कोई बेल उसको कैसे मिल गई, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। लेकिन अगर आज जो जो सत्ता आए हैं, अगर गलती से किसी दूसरे सत्ता आए होते, तो अब तक कंगना का वही हालत होता जो जावेद अख्तर का हुआ है और ऋतिक रोशन का हुआ है। खैर अब मैं खैर अब मैं अगले टॉपिक में आती हूँ। तो तो मैडम एक ट्वीट की थी, जो जो कुछ देर पहले की, तो ट्वीट में तो हैप्पी होली 2021, थालाईवी टू वोट फॉर थालाईवी, हैशटैग थालाईवी टू हैशटैग वोट फॉर थालाईवी, स्टे टोन, हैशटैग विजय, हैशटैग विश्वनंदन, हैशटैग द भंडवर स्वामी, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये वो यहाँ पे वही है कि थालाईवी के को वोट देने के लिए कहा गया था, तो बस रिक्वेस्ट की थी ताकि थालाईवी को हम वोट दे सके। तो आप वहाँ पे ना जाकर सीधे आप जाते हैं, पहुँचते हैं माजरा क्या है। तो यहाँ पे इंडिया.com में एक हेडलाइन आए हैं, तो थालाईवी वर्सेस बंटी और बबली 2, कंगना रनौत एंड रानी मुखर्जी टू compete with each other at बॉक्स ऑफिस। तो अगर आप बंटी और बबली की सीरियल 1 देख रहे हैं सीक्वेंस, तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे बंटी और बबली जो है वो हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं, और मौज मस्ती करने वाले बस एंटरटेनमेंट मूवी है। और थालाईवी जो है, जहाँ तक ट्रेलर देखा जा रहा है, वहाँ से सब पता चलता है, ट्रेलर से पता चलता है कि थालाईवी मूवीज जो है वो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल मूवीज है, जहाँ पे जयललिता की बायोग्राफी और हिस्टोरिकल बायोग्राफी से लिखी हुई है। तो बंटी और बबली 2 में जो बंटी होगी और जो बबली होगी, तो वो हकीकत की बंटी बबली की किरदार ना निभाए हो, लेकिन थालावी में जो यह कंगना मैम जो जयललिता की
केदार नेवारी है वो जयललिता के जो स्टोरी जो है वो हकीकत की जयललिता स्टोरी के साथ काफ़ी मैच खाते हैं। तो अगर टेक्निकल चैनल्स को अगर रोस्टिंग चैनल्स के साथ compete वोटिंग कंपटीशन में पढ़ेंगे तो ये तो काफ़ी अजीब होगी, है ना? क्योंकि टेक्निकल चैनल इसलिए है ताकि हम टेक्निकल नॉलेज ले सकें, और साइंटिफिक चैनल इसलिए ताकि हम साइंटिफिक नॉलेज ले सकें, और रोस्टिंग चैनल इसलिए बनाया गया है कि ताकि रोस्टिंग चैनल जो है वो कॉमेडी बेस्ड चैनल है या फिर क्रिटिसिज्म बेस्ड चैनल है ताकि एक दो हम अपनी क्रिटिसिज्म के जरिए लोगों को एंटरटेन कर सके। तो यह तो ऐसे बेफजूल जंग पहले भी हुई थी यूट्यूब में, प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज, जहां प्यूडीपाई एक रोस्टिंग चैनल्स हुआ करते हैं और टी सीरीज जो है वो फिल्म म्यूजिक चैनल्स हुआ करते थे। तो दोनों का जॉनरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी हमने यहाँ पे जंग लगे, यहाँ पे बैटल लगे हुए हैं, सब्सक्राइबर की बैटल लगे हुए हैं, प्यूरीफाई वर्सेस टी सीरीज। तो उसके बाद हम टी सीरीज को जीता चुके हैं। और भाई घनी बेवकूफ़ी रे भाई, घनी बेवकूफ़ी। तो ये ऐसे बेवकूफ़ी यहाँ पे भी होने वाली है। और अगर रद्दी पर भी अकल है तो सीधे रानी मुखर्जी के पे को सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर कोई अंधभक्त हो तो कंगना का कर सकती है, या फिर रानी मुखर्जी की, आई डोंट नो। वह लेकिन अलग अलग जॉनरा के बीच का जंग मुझे नहीं लगता ठीक है। तो थालाइवी के वोटिंग तो चाहते हो तो तुम ऐसे मूवीज के साथ वोटिंग compete करो जो थालाइवी की तरह किसी बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री हो या फिर किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री हो। तो बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री की बात आती है तो परिणीति चोपड़ा के साथ compete करो भाई। दूसरे जॉनरा के साथ compete करने का क्या फ़ायदा है भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद कहती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद न आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर अब मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगली वीडियो तक मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।